जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसे कि आप सबको पता है कि कार्तिक महीने में कई सारे त्यौहार व्रत त्यौहार आते हैं और उन सभी को हम बहुत उल्लासपूर्वक मनाते हैं। तो इसी कड़ी में अभी गोपाष्टमी, आंवला नवमी और साथ में एकादशी के बाद ही आता है वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी का जो पर्व है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। और जैसा आप सबको पता है कि भगवान विष्णु संसार के सब मांगलिक कार्य करवाते हैं, लेकिन 4 महीने के लिए जब वो योग निद्रा में चले जाते हैं तो इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य नहीं होते। और इन 4 महीनों में जो भगवान शिव को वो सारा कार्यभार सौंप कर जाते हैं, और जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो भगवान शिव उन्हें सारे कार्य सौंप देते हैं। और इसी दिन को हम वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी का त्यौहार जो है इस खुशी में उसमें मनाया जाता है कि वो भगवान को कार्यभार सौंपते हैं, विष्णु जी को। कौन? शिव भगवान। अब जो है मैं उसके लिए जो कहानी है वो अलग अलग कहानियाँ, वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर इस वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व स्पेशली उज्जैन और वाराणसी में खूब अच्छी तरह से मनाया जाता है। और इस वैकुंठ चतुर्दशी को हम हरिहर का मिलन भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु का मिलन इस दिन होता है। विष्णु और शिव के उपासक इस दिन उसको बहुत ख़ास तौर पे मनाते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि यह महाकाल मंदिर में उज्जैन में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और एक और जगह है जो वाराणसी या काशी, उसमें यह त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है। और उज्जैन की तो बात ही क्या कहना है, यहाँ तो भगवान की सवारी निकलती है महाकालेश्वर। यहाँ तो इस दिन भव्य आयोजन होता है और शहर के बीच से भगवान की सवारी निकलती है जो महाकालेश्वर तक जाती है। और उस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल रहता है और ऐसा लगता है जैसे दिवाली हो। तो शिव और विष्णु के मिलन का यह त्यौहार हरिहर मिलन कहलाता है। और इसी के लिए जो है अलग अलग कहानियाँ जो है वो हैं। तो उनमें से मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। तो सबसे पहली कहानी जो है वो इस प्रकार है, हरिहर मिलन से ही संबंधित है। और वो क्यों ये दिन होता है, इस दिन को हम हरिहर का मिलन, पहली कथा, इस दिन को हम हरिहर का मिलन कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो वैकुंठ छोड़कर भगवान शिव से मिलने के लिए वाराणसी जाते हैं और वहाँ 1000 कमल के फूलों से भगवान शिव की उपासना करते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा में, और वे भगवान शिव की पूजा में बहुत तल्लीन हो जाते हैं। जैसे ही नेत्र खोलते हैं तो उनके सभी कमल फूल गायब हो जाते हैं। तब वे भगवान शिव को अपनी एक आँख, जिन्हें कमल नयन कहा जाता है, वो अर्पण करते हैं। तो उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें नेत्र वापस कर देते हैं और साथ ही विष्णु जी को एक सुदर्शन चक्र देते हैं। और यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन कहलाता है। इस प्रकार यह हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव का मिलन का त्यौहार है। और जो कि एक और कहानी है जो प्रचलित है, जो मैं सुनाने जा रही हूँ। एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता जो बहुत बुरे काम करता था। उसके कई पाप, मतलब बहुत सारे पाप उससे हुए थे। तो एक दिन जब वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया तो उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। तो कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। उस दिन भीड़ में धनेश्वर उन सभी के साथ था। तो इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है, इसलिए और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे भली भांति कि इस दिन अगर हम नदी सरोवर में कहीं भी स्नान करते हैं तो हमें हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जैसे कि धनेश्वर को प्राप्त हुई। तो अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे
कि हम को क्यों करना चाहिए वैकुंठ चतुर्दशी। और वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। और उज्जैन में तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, भव्य शोभा यात्रा निकाल दी जाती है, आतिशबाजी होती है। और ये तो आपको सब पता है कि उस दिन भगवान शिव को हमेशा तो कभी तुलसी नहीं चढ़ती, और भगवान विष्णु को कभी बिलपत्र नहीं चढ़ता, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को तुलसी चढ़ाई जाती है, और भगवान विष्णु जी को बिलपत्र चढ़ाया जाता है। इसीलिए इसको हरिहर का मिलन कहा जाता है। और यही कुछ था। और इससे स्पेशली गंगा नदी के घाट पर दीपदान किए जाते हैं। वैसे तो पूरे महीने, कार्तिक के महीने में दीपदान किए जाते हैं, लेकिन चतुर्दशी के दिन निश्चित ही किए जाते हैं। ये जो है यही थी कथा, वही मैं सुनाने जा रही थी और आपको सुनाई। निश्चित ही आपको आनंद आया होगा। और अगर आनंद आया हो तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्रत त्यौहार की सारी कहानियाँ डली हुई निमाड़ी भजन